हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कपूर के कुल 4-5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में दुख को सुख में परिवर्तित कर देंगे, चाहे वो आपके व्यापार के माध्यम से हो या फिर आपकी नौकरी के माध्यम से हो या फिर पति पत्नी के बीच में अनबन के माध्यम से हो या फिर अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से हो। कपूर के कई सारे ऐसे उपाय हैं जो सदियों से कई लोगों को फायदा दिए हैं, और अगर ये फायदा नहीं दिए हुए होते तो ये बताइए कि भगवान को पूजा के बाद हम जो आरती दिखाते हैं, आरती के बाद कपूर की आरती क्यों करते हैं? कहते हैं ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्यों? कुछ तो बेनिफिट है इस कपूर से, तभी तो कपूर के उपाय या फिर कपूर के टोटके जो आप अपने निजी जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वो कपूर भीमसेनी हो या फिर गोल गोल टिकिया वाला हो या चौकोर हो, ठीक है। तो और जानते हैं वैज्ञानिक शोधों से भी यह ज्ञात हो, जब पिछले कुछ 2 साल पहले आपका जब कोरोना था ना, तो कोरोना में भी हमने सुगंध जो है कपूर का, वो कुछ लोग पोटली बना करके और उसको सूंघते थे। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक शोधों से भी प्रमाणित हो चुका है कि कपूर के सुगंध से जीवाणु, विषाणु या फिर जो भी बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और बीमारी होने का भी भय खत्म हो जाता है। देखिए, कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है, ठीक है। अक्सर इसे आरती के बाद या फिर आरती करते समय जलाया जाता है, जिससे उस वातावरण में एक तरह की सुगंध फैल जाती है और हमारे मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। वास्तु में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है। आज हम आपको बताएंगे कि कपूर के माध्यम से आप कैसे संकट से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर माला माल बन सकते हैं, और कैसे आप अपने ग्रह को, अपने घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। देखिए, कपूर जलाने की परंपरा हमारे सनातन में प्राचीन समय से ही चली आ रही है, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार में देवी देवताओं के समक्ष अगर आप कर्पूर जलाते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम आप अपने घर में नियमित पूजा के बाद कपूर जरूर जलाइएगा, और आपके घर में जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में इसका धुआं अवश्य ही डालिएगा। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। पहला उपाय है कि अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में अड़चन आती रहती है, कुछ ऐसा हो जाता है, पास पड़ोस के लोग हों या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे कि आपके बेटे बेटी की शादी में या फिर आपके शादी में अड़चन आ जाती है, कोई उस शादी को काट देता है और आप चाहते हैं कि इस शादी विवाह में आ रही बाधा को दूर किया जाए, तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को यह उपाय करना है। उपाय में क्या करना, आपको 36 लौंग ले लेने हैं। फूल वाले लौंग जो होते हैं वो आपको 36 पीस लेने हैं, और 6 कपूर के टुकड़े लेने हैं। 6 आप भीमसेनी कपूर अगर है या तो उसको 6 छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं, 6 पीस, या फिर टिकिया वाला है तो उसको आप 6 पीस ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चावल मिला करके इससे मां दुर्गा को आहुति दे देना है, ठीक है। आहुति देने के समय में आपको मां दुर्गा का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये इसका आपको 11 बार जप कर लेना है, ठीक है। इससे आपके जीवन में जो भी ब्याह शादी में जो भी बाधा आ रही थी वो आपकी बाधा दूर हो जाएगी, और आपके जो शादी ब्याह का जो बात चल रहा था वो जल्दी सेट होगा, और माता ने चाहा तो आपका ब्याह अवश्य ही जल्द हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय क्या है। अब अगर आपको अपनी मनचाही भूमि लेनी है, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप चाहे तो नवरात्र में कर सकते हैं। 4 तरह के नवरात्र होते हैं ना, चारों नवरात्र में आप कर सकते हैं। किसी भी नवरात्र में करिए, ये उपाय फलदायी है। या फिर अगर नवरात्र का समय नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, कब तक किराया भरेंगे आप, ठीक है। आप किराए के घर में रहते रहते थक चुके हैं, अपना खुद का आशियाना चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, तो आप इस उपाय को
नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं। क्या करना आपको, देखिए यहां पर दो तरह का बात हो गया है। अगर नवरात्र है तो उसका मैं उपाय पहले बताता हूं, इसके बाद फिर नॉर्मल डेज का भी आपको मैं उपाय बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नवरात्र में इसको करते हैं तो किसी भी चारों नवरात्र में, किसी भी नवरात्र में आप इसे करें, तो सबसे पहले उस प्लॉट की या उस मकान की थोड़ी सी मिट्टी ला करके आपको एक कांच की शीशी में डाल लेनी है। जो भी प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं या जो भी घर खरीदना चाहते हैं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चले आइए और कांच की शीशी में डाल करके रख दीजिए। अब उसमें गंगा जल और कपूर डाल करके उसे पूजा के जौ के ढेर पर स्थापित कर दीजिए। जैसे हम कलश स्थापन करते हैं ना, तो एक ढेरी बनाते हैं और उसके ऊपर जौ छिड़क देते हैं ना। नवरात्र भर उस शीशी के आगे नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का 5 माला आप जप करें। जप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। रोज जौ में गंगा जल छिड़कते रहेंगे आप। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लीजिए और ले जाकर के मनचाही जगह पर आप डाल दीजिए। जो भी प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, वहां पर ले जाकर के डाल दीजिए। कांच की जो शीशी है उसको छोड़ करके बाकी जो सामग्री है उसे नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। माता की कृपा हुई तो आपको आपका मनचाहा घर अवश्य ही मिल जाएगा। पर अगर आप अन्य दिनों में करते हैं, नवरात्र का समय नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से इस प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा तक आप उस शीशी के आगे, जो कांच की शीशी में जो आपने मिट्टी लाई है, प्रयोग वैसा ऊपर वाला ही है, तो उस शीशी के आगे नवार्ण मंत्र का जाप आप करेंगे 5 माला, ठीक है। और जौ में रोज गंगा जल छिड़कते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल करके ले जाइए और अपनी मनचाही जगह पे डाल दीजिए। पहले वाले प्रयोग में आपने क्या किया था, नवमी के दिन आपने यह प्रयोग किया था, और इस वाले प्रयोग में आपको पूर्णिमा के दिन प्रयोग करना है, ठीक है। कांच की शीशी को छोड़ करके बाकी जो सामग्री है उसको आप नदी में प्रवाहित कर देंगे। मां की कृपा होगी और आपको आपका मनचाहा घर मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय क्या है। अगर आपको आपके किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, ना ही बिजनेस में, ना ही व्यापार में, ना ही नौकरी में, नौकरी करते करते आपके 8-10 साल हो गए हैं पर प्रमोशन का नामो निशान पता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि देखिए भाग्य को प्रबल करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, भाग्य को चमकाने के लिए आपको हर शनिवार को जब आप नहाने जाते हैं या फिर नहाने जाती हैं, तो आपको पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, 2-3 बूंदे डाल दीजिए और उसके बाद डाल करके आप नहाइए, ठीक है। ये पानी आपको तरोताजा तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी चमकाता है और आश्चर्यजनक तरीके से चमकाता है। यदि इसमें कुछ बूंदे आप चमेली के तेल की भी डाल देंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा। लेकिन इसका प्रयोग केवल आपको सिर्फ शनिवार को करना है। चमेली का तेल क्यों? क्योंकि चमेली के तेल का दिया हम हनुमान जी को जलाते हैं और हनुमान जी के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी टिक नहीं पाएगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं आपका चौथा उपाय। अगर घर में पैसा बचता ही नहीं है, कमाते तो सब हैं अपने घर में, पर आपके घर में पैसा बचता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पैसा जो आएगा आपके घर में बिना मतलब किसी न किसी चीजों में खर्च हो जाता है, पैसा बचने का नाम लेता ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी दिन आप जाकर के ज्वेलर्स की दुकान से, सुनार की दुकान से एक चांदी की कटोरी लेकर खाइए। स्टील की कटोरी में वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो चांदी की कटोरी में मिलेगा। चांदी की कटोरी आपको खूब से खूब 300-400 की आ जाएगी, अच्छी सी, छोटी ही लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें करना क्या है, आपको रात के समय जब सब लोग खाना पीना खा लें, रसोई में आप जब जूठे बर्तन धो करके रख देंगे, उसके बाद रसोई में ही आपको जो चांदी की कटोरी है उसमें 2 फूल वाले लौंग और 1 कपूर जला देना है। ये काम आपको प्रतिदिन करना है, 30 दिन करना है, ठीक है। रसोई में कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब लेडीज ने खाना बनाया, जो माता बहन है वो खाना बनाएंगी उसके बाद फिर वही जलाएंगी। अगर किसी कारण से आप नहीं जला पाती हैं तो ये प्रयोग आपका कोई भी घर का आदमी कर सकता है। आपको प्रतिदिन अपने घर के रसोई में ये चीजें करनी है। अब सुबह में क्या करेंगे, जो राख बचेगी उसका ये भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस सुन लीजिएगा। जो सुबह में आपकी राख जब बचेगी ना, उसको किसी भी हरे पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। आपके घर में गमला होगा
गमले में अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया है वहां पर भी आप डाल सकती हैं, या फिर किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे के जड़ में आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब अगला जो है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका शोरूम है, दुकान है, व्यापार है, कुछ भी आप करते हैं, आपका व्यापार है, ये उपाय केवल व्यापारी लोगों के लिए ही है। ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जब आप दुकान खोलते हैं, झाड़ू लगाने के बाद, उसमें झाड़ू लगाने के बाद जब आप अपने घर में, अपने दुकान में पूजा पाठ करते हैं ना, जो भी आप के इष्ट देव हैं उनकी पूजा पाठ आप करते हैं, तो उस समय उनको घी में डूबा हुआ कपूर जलाइए। कपूर की टिकिया जो आती है, उसको एक छोटा चिमटा भी आता है जिसे मेडिकल में हम प्रयोग करते हैं ना, उस तरह से, तो उस तरह से एक चिमटे से घी में डुबा दीजिए कपूर को, और उसके बाद फिर उसको जला दीजिए और उसका धुआं अपने पूरे दुकान में फैला दीजिए। आश्चर्यजनक रूप से आपका व्यापार बढ़ेगा, और इतनी तेजी से बढ़ेगा, जहां आप 2 ग्राहक 4 ग्राहक के लिए तरसते थे, वहां पर आपके 40-50 ग्राहक भीड़ लगाने लगेंगे। और इसके साथ ही आप एक काम और करेंगे, आने को तो बहुत लोग आते हैं पर मोल भाव करके फिर निकल जाते हैं, जब कुछ लेंगे ही नहीं तो फिर आपके हाथ में क्या लगेगा, 0 बटा सन्नाटा, वही वाला हाल है। ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप शनिवार के दिन काले कपड़े में एक फिटकेरी का टुकड़ा ला करके और अपने दुकान के बाहर में उसको लटका देंगे। एक कील ठोक दीजिए और उसमें छोटी सी कील ठोक दीजिए, और उसमें वो काले कपड़े में जो फिटकरी आपने लटकाई है उसको अपने दुकान के बाहर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी, हाय बददुआ, क्योंकि आपके दुकान में जब तेजी आएगी तो कईयों के नजर में आप चढ़ेंगे, और जब चढ़ेंगे तो कई लोग आपसे ईर्ष्यावश जलेंगे भी। ठीक है। तो इसलिए आपको इनकम के साथ साथ बाहर के दुश्मनों पर भी नजर रखनी है, उनसे भी आपको अपना बचाव करना है। तो आपको फिटकरी लगा दिया आपने, और जो कपूर जो है घी में डूबा हुआ, इसको आपको सुबह और शाम दोनों समय जलाना है। जब आप दुकान बढ़ाने वाले होते हैं, आम भाषा में इसे दुकान बंद करना कहते हैं, तो उस समय जो आप शटर बंद करते हैं, वहां पर जब आप बाहर निकलेंगे, आपने ताला वाला सब लगा दिया है, उसके बाद एक कागज जला करके और ताले को भी 7 बार राउंड राउंड दिखा दीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि मेरी दुकान सही रहे, मैं अपने बिजनेस में दिन प्रतिदिन, दिन दुनी रात चौगुनी मैं तरक्की करता जाऊं। क्योंकि ये टोटका है, इसके पीछे अगर वीडियो में डिटेल में समझाने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये 5-6 लगभग काम अपने बिजनेस और व्यापार के लिए करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।